तो अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग का एपी सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने में। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं, ताकि ये सब अगर आप कर लोगे ना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा। अरे ये जितना सारा क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा सारा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ठीक है। अभी हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है ना, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्या पूछा है क्वेश्चन, पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, हम लोग को फिर देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको नहीं पढ़ने से समझ में ही नहीं आएगा। मैं अगर सोचूंगा एक बार पढ़ दूंगा मुझे सब आ जाएगा, नेवर, मैथ है बाबू, पढ़ना पड़ेगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, क्या पूछा है कितना टर्म्स है, डायरेक्ट पूछे कितना टर्म्स है, क्या निकालना है, सिंपल सा चीज है, एन निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स निकालना क्या है, एन, एन हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे एन निकालना है। एपी ऑलरेडी गिवन है, हमें एपी गिवन है, तो हम लोग टेंशन गया कि चलो एपी दे दिया है। गिव ए सम ऑफ 636, एसएन भी दे दिया हमें, हम लोग को एसएन का वैल्यू भी दे दिया है, बस हमें किसका वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। अच्छा, हमारे पास एसएन का फॉर्मूला क्या है, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना है एन। हमारे पास एसएन का वैल्यू भी है, ए का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा और डी का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। हमें निकालना क्या है, बस एन का वैल्यू निकालना है, एन, ठीक है, ओके। अच्छा, तो आप लोग पूछेगा सर ए का वैल्यू क्या होगा, अरे ए का वैल्यू क्या होता है, एपी का पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है इस एपी में, 9 है ना, तो हियर ए विल बी 9। डी क्या होगा सर, डी होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दैट मींस द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म, इट विल बी हाउ मच। हम लोग के पास क्या है 17 माइनस 9, इट विल बी हाउ मच, बताइए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और you can write here a2 minus a1, how much it will be 17 minus 9, कितना होगा 8 होगा ना, कितना होगा 8 होगा ना, ठीक है। तो हम लोग के पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8 आ गया, दैट इज डी। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। आइए डायरेक्ट पुट करते हैं हम लोग एसएन के फॉर्मूले में, इस तरफ करते हैं इसको सॉल्व, ओके। तो क्या हो जाएगा, एसएन का वैल्यू कितना गिवन है 636 इज इक्वल टू एन का वैल्यू हमें निकालना है, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए ऐसा उसको, 2 इंटू ए दैट मीन्स 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1, एन को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि एन निकालना है, इंटू डी, डी कितना है ना 8 है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है ना 636 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 9 टू ज 18 प्लस हाउ मच, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कितना आएगा 8n माइनस 8, क्लियर है। ये अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना निकलेगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6 टू 1 टू 12, 3 टू 6 प्लस 1 7 एंड 6 टू 12, ओके 1272 इज इक्वल टू n इंटू 18 प्लस 8n है। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, आसान होगा ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8 है, इसको माइनस करने से कितना आएगा ना 10, 10 प्लस 8 है, तो ये क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1272 इज इक्वल टू हाउ मच 10 इंटू n प्लस 8n स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, ओके। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, तो कीजिए 2 6 12 3 6 is equal to it will be your 5n plus 4n square, डिवाइड कर दिए हैं 2 से, ओके। इसको हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा बैक जाके। अच्छा, तो ये क्या बन, इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या बन रहा है, हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसको अच्छा से अरेंज करते हैं, इस सारा टर्म को इसको राइट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ना 0 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको हम थोड़ा सजा लिए माइनस 636। अच्छा, ये हम लोग के क्या बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, एन का वैल्यू मिल जाएगा, किसका वैल्यू मिल जाएगा, एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आज को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
मैथ में भी लेंदी लग सकता है आपको, लेकिन मैथ बहुत आसान है। क्या आसान है कि नहीं? बस हमें यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, n का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे ना, वी कैन सॉल्व दिस बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना। इसे एक काम करते हैं ना, कैसे करते हैं ना, 4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 636 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 636 इंटू 4 कीजिए। आप भी कॉपी में साथ करते रहिए। 2544, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते थे, एलसीएम करते थे ना, करिए एलसीएम, कितना आएगा, प्राइम फैक्टर कीजिए, सॉरी एलसीएम बोल दिया, प्राइम फैक्टर करना है। 2 1 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 जा 4, अगेन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, again 2 6 जा 12, okay, again you will do it, so 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, जाएगा ना, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, अगेन 3 3 जा 9, 53 आ गया। कैसे जाएगा, इस 53 कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट है या प्राइम है, बताइए। 53 कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है? 53 प्राइम नंबर है, यस, वेरी गुड। अच्छा, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में, तो नीचे क्या लिखा हुआ पे 3 इंटू 53 लिखा हुआ, तो 53 क्या है ना, प्राइम नंबर है, तो नहीं जाएगा। तो हम लोग को इतना नंबर को अरेंज करके, जो 2 2 2 2 3 निकला है और 53 निकला है नीचे, इसको अरेंज करके हम लोग को ऐसा नंबर बनाना है जो कि 5 आए, वहां पे जो हम लोग का इक्वेशन है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, हम लोग के पास क्या क्या आउटकम मिला, देखिए यहाँ पे इसको अगर थोड़ा, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, इस पार्ट पे आपको 53 है, क्या है ना 53 है। तो ये पूरा को हम लोग मल्टीप्लाई किया और 53 को मल्टीप्लाई करने से हम लोग के पास क्या आ रहा है आउटपुट, 2544। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, मैं क्लास 9 में पढ़ाया हूँ, और आपको अगर डाउट हो रहा है तो मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक दूसरा अलग से वीडियो में इसको डालूंगा, ओके। तो फिलहाल आप लोग देखिए कैसे करते हैं ना, हम लोग को इसको 48 और 53, अगर हम लोग 48 और 53 को अगर हम लोग माइनस करेंगे, 53 और 48 को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, यस और नो, आएगा ना, आएगा, वेरी गुड। और ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 38 और 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आ रहा है ना, जो कि 4 और 636 का मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, ओके। इसका आंसर कितना आएगा, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, कितना आएगा ये देखिए, इससे क्या कॉमन चला जाएगा, पहला दो टर्म से n कॉमन जाएगा, सॉरी क्या कॉमन जाएगा, यस n कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, n, तो क्या बचा यहाँ पे 4n प्लस 53, यहाँ से आपका क्या कॉमन चला जाएगा, माइनस 48 कॉमन चला जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे n प्लस 53, यस और नो, नहीं, हाँ कि नहीं, जा रहा है, ओके, गुड, ठीक है। आ नो 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 नो, गलत है ना, यहाँ पे कैसे कॉमन जाएगा, 48 कॉमन नहीं जाएगा ना, यहाँ पे कॉमन जाएगा आपका 12 कॉमन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉमन जाएगा 12 कॉमन जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 4n माइनस, सॉरी 4n प्लस 53। अब देखिए इसमें और इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, 4n प्लस 53 ना, और यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, n माइनस 12। तो इसको अगर इक्वेट करेंगे हम लोग किसके साथ, जीरो के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर ना, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 53/4। और एक क्या निकलेगा ना, n इज इक्वल टू, सॉरी n माइनस, और एक हम लोग के पास क्या, n माइनस 12 इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या है कि सर यहाँ पे तो आपका n का वैल्यू 53/4 निकल रहा है और n का वैल्यू 12 आ रहा है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए ये है नंबर ऑफ टर्म, हम लोग कोई भी चीज को गिनते हैं ना, तो हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में आता है क्या, काउंटिंग फ्रैक्शन में होता है क्या, नहीं।
डेसिमल में होता है? नहीं। नेगेटिव में होता है? नहीं। हर टाइम वो क्या रहेगा, नेचुरल नंबर में रहेगा। तो हम लोग का नेचुरल नंबर कौन है, 12 है। तो हर टाइम देखिएगा जब भी हम लोग सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू हर टाइम नेचुरल नंबर में आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, n इज इक्वल टू 12। क्लियर है कि नहीं? तो कितना सारा टर्म है यहाँ पे ना, 12 नंबर ऑफ टर्म है। ये है पूरा उसका सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? दोबारा उसको देखिए, समझ में नहीं आ रहा, बीच में जो कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए। ओके, क्लियर, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी क्या दे दिया है ना, फर्स्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है। कॉमन डिफरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, पूछा क्या है, व्हाट इज देयर सम एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग के पास डाटा है। हम लोग के पास क्या डाटा है, लेट्स लुक अबाउट इट। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म क्या होता है, a1 होता है, और वी कैन राइट a, क्या दिया हुआ है 17। लास्ट टर्म दैट मींस an कितना दे दिया है 350। कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया है 9। क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मींस n का वैल्यू वो पूछा है, कितना सारा टर्म्स है। एंड व्हाट इज द सम, और sn पूछा है। सर यहाँ पे कैसे निकालेंगे डायरेक्टली हम लोग n और sn। अच्छा, हम लोग को पता है कि नहीं, an का फॉर्मूला मैं पहले ही बोल चुका हूँ, an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये प्रीवियस एक्सरसाइज का है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमारे पास an है, a है, d भी है। हम लोग यहाँ से n निकाल सकते हैं आराम से, यस और नो। n हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, चलिए। तो an कितना है 350 इज इक्वल टू a कितना है 17 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है ना 9 है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, सॉल्व कीजिए इसको। 17 यहाँ माइनस होगा, हाउ मच यू विल गेट, 350 माइनस 17 कितना होता है 333, नो, इक्वल टू n माइनस वन इंटू 9। ये 9 क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस इट विल डिवाइडेड बाय 9। कितना आएगा 17 ही है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो 333 से किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 9 को डिवाइड करेंगे, और ये बन जाएगा आपका n माइनस वन। कितना आएगा, सॉल्व कीजिए इसको ना, आएगा ये 37 इज इक्वल टू n माइनस वन। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 अगर इधर आ गया तो 38। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू कितना आ गया 38 आ गया हमारे पास। क्लियर है कि नहीं? तो एक हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया, n का वैल्यू 38। एसएन निकालना है, अरे यार एसएन कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपल सा फॉर्मूला है। एसएन इक्वल टू, एसएन इज इक्वल टू क्या था, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस और नो, इस पे पुट करेंगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है यार, कोई ना, थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिए। एसएन इक्वल टू क्या होगा ना, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको कहीं पे आप लिख के चिपका दीजिए घर पे, बार बार देखते रहिएगा। तो एसएन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एसएन विल बी हाउ मच, n बाई टू, n इज हाउ मच, n कितना निकला अभी हमारे पास 38 निकला ना। तो 38 बाई टू इंटू ए, दैट मीन्स 2 इंटू 17 प्लस n माइनस वन, n इज हाउ मच 38, 38 माइनस वन इट विल बी 37 इंटू डी, डी इज योर 9। इसको सॉल्व कीजिए, आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, एसएन का वैल्यू मिल जाएगा। आसान है कि, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी व्हिच सेकंड एंड द थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट, सॉरी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। एन का वैल्यू दे दिया है, पहला 51 टर्म का निकालना है हमें। और एक एपी है जिसका सेकंड एंड थर्ड टर्म है 14 एंड 18। सेकंड टर्म माने कौन, 82 कितना है 14, और थर्ड टर्म कितना है 18। अब सम निकालने बोले 51 टर्म, दैट मींस वी नीड टू फाइंड एस 51, जिसका फॉर्मूला क्या होगा ना, n बाई टू इंटू
2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना होगा 51/2 इंटू 2a प्लस n-1, दैट मीन्स 51 minus 1, इट विल बी हाउ मच 50 डी। अच्छा, लेकिन हम लोग के पास a का वैल्यू भी नहीं पता, डी का वैल्यू भी नहीं पता, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसके लिए भी उपाय है ना हमारे पास। क्या है उपाय? ना हमें किसका वैल्यू पता है, a2 का वैल्यू पता है, a3 का वैल्यू पता है। अच्छा, हमें क्या पता है, a2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? a2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी, इसका वैल्यू कितना गिवन है 14। a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, a प्लस 2d, इसका वैल्यू कितना गिवन है 18। अच्छा, ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास d का वैल्यू और a का वैल्यू मिल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, कितना आएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा आपका ना, माइनस डी इक्वल टू -4। तो d इज इक्वल टू हाउ मच योर 4। अगर d 4 होगा तो a कितना होगा? a प्लस 4 इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। a का वैल्यू कितना आ गया 10, d का वैल्यू कितना आ गया 4। इसको कहाँ पुट करते हैं? यहाँ पे Sn के फॉर्मूले में। देन यू विल गेट 51/2 इंटू 2 इंटू a, दैट मीन्स 20 प्लस 50 इंटू d, 50 इंटू 4, 5 हो जाए 20, इट विल बी गेट 200। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है बताइए मुझे। 51/2 इंटू 220, यू विल गेट हाउ मच 51 इंटू 110। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 5610, इट विल द आंसर। ओके, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एपी का क्वेश्चन है, सम ऑफ एंड टर्म का टॉपिक से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ और क्या क्या निकालना है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, इट इज एक्चुअली 4n माइनस, ये क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर है। ओके, क्लियर है कि नहीं? 4n माइनस एन स्क्वायर है। If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, then what is the first term? S1 क्या होगा? What is the sum of the first two term? S1 plus S2 क्या होगा? What is the second term? And similarly find the third and the nth term of the AP. बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। फाइन, चलिए पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n term of AP, दैट मीन्स हम लोग क्या गिवन है, ये Sn गिवन है, इसलिए क्या है एक्चुअली Sn है, ये Sn का वैल्यू गिवन है हमें, यस और नो? तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो पहला टर्म क्या होगा? मान लो एक एपी में एक ही टर्म है, तो उसका सम क्या होगा? मान लो मेरे पास एक एपी है जहां पे बस एक टर्म है, दैट इज 2 है, तो उसका सम क्या होगा? 2 ही होगा। तो यहाँ पे S1 का वैल्यू क्या होगा? n का जगह 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, इट विल बी हाउ मच? 4 माइनस 1, इट विल बी 3। तो S1 कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब इस एपी में एक ही टर्म था, तो हम लोग अगर लिखेंगे A1 A2 ऐसे करके an तक, मान लो ये एपी है, तो इसका पहला टर्म क्या मिल गया हमें? 3 मिल गया। फर्स्ट टर्म का निकल गया। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म? फर्स्ट टू टर्म का सम पूछा है, कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? बताइए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? S1 पहला टर्म है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? S2। एक्चुअली यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म बोला है ना, तो पहला टर्म, पहला एक अगर टर्म होगा तो उसका सम 4n माइनस एन स्क्वायर होगा। अगर दो टर्म होगा, एन का जगह मैं अगर 2 पुट कर दूंगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ना, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, इट विल बी हाउ मच ना, 8 माइनस 4, दैट मीन्स इट विल बी 4। दो टर्म को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? S2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये सुन लो, ठीक है कि नहीं? गुड। तो हम लोग का S2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा, ये S2 है और ये S1 है, ये S2 है और ये S1 है, मतलब इसको और इस टर्म को ऐड करने से हमारे पास कितना आ जा रहा है ना, S2 आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास कितना आ रहा है ना, 4 आ रहा है। तो ये वाला टर्म कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। तो ये दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ जा रहा है?
1 अगर होगा तब जाके H2 आया ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1, और 3 को माइनस करने से -2 आ रहा है। इसका D कितना आ गया -2। क्लियर है कि नहीं? और व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म तो मिल गया हमें। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, वो भी मिल गया हमें। ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास बताओ, ये हमारे पास कितना है ना 3 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2, इट विल बी हाउ मच 3 -4, इट विल बी हाउ मच ना -1। सिमिलरली 10th टर्म A10 ऐसे निकालेंगे। nth टर्म सेम, an का वैल्यू क्या आ जाएगा, nth टर्म अगर हमें निकालना है तो an का वैल्यू क्या आ जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a का वैल्यू कितना है ना 3 है, n का पता नहीं हमें तो n रहने दीजिए, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू -2। इसको सॉल्व करते हैं ना, 3 -2n प्लस 2, इट विल बी हाउ मच 5 -2, इट इज द वैल्यू ऑफ योर n। यहाँ पे तो n बोला नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, आसान है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ पहला 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविजिबल बाय 6 होगा, तो हम लोग उसका एपी पहले लिख लेते हैं। पहला इंटीजर क्या होगा जो कि डिविजिबल बाय 6 होगा, क्या होगा 6, वेरी गुड। सेकंड इंटीजर 12, वेरी गुड। थर्ड इंटीजर 18, फोर्थ इंटीजर 6 का टेबल लिखना सिंपल सा है ना, 6 का टेबल लिख ले, 6 1 6, 6 2 12, 6 18, 6 4 24। सिमिलरली इट विल गो अप टू 40 नंबर ऑफ टर्म, 40 को ऐसा टर्म होगा, 1 2 3 4 करके ऐसा 40 को होगा, अप टू 40 टर्म्स। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है, किसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, n का वैल्यू गिवन है कितना 40 तक जाएगा। a भी हमें पता है, d भी हमें पता है 6 होगा, यस और नो। तो निकालने क्या बोला है, सम निकालना है। बोला अरे यार सिंपल सा है ना, एस एन इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे डायरेक्टली पुट करो, आ जाएगा। क्या है इसमें, n क्या है 40 है, 40/2 इंटू 2 इंटू a, दैट मीन्स 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 40 माइनस 1 इंटू डी। डी इज हाउ मच ना 6। इसको सॉल्व करने से हमारे पास उसका आंसर आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो ऐसा कुछ भी पूछे, चाहे पहला 30 टर्म पूछे, पहला 20 टर्म पूछे, सम का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई जरूरत नहीं ऐड करने का, 6 प्लस 12 प्लस 18 क्यों करना है ऐड, हर एक को टाइम वेस्ट क्यों करना है, फॉर्मूला पता है पुट करो। ये सब आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हो ट्रिक को, 10 प्लस का 9 प्लस में तो है ही ये। ओके, एक और एक क्वेश्चन है, a contract on construction job specifies a penalty of delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, and it will go on. Okay, the penalty of each succeeding day begin rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he had delayed the work by 30 days? अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पे अगर एक दिन आपका काम का डिले हुआ तो आपका 50 रुपया बढ़ जाएगा, माइनस होता रहेगा। जैसे समझा रहा हूं आपको, क्या देखिए, पहला दिन अगर आपका डिले होगा तो आपको 200 रुपीज माइनस होगा आपका सैलरी से या फिर आपका टोटल होलसम अमाउंट से। दूसरा दिन अगर डिले होगा तो 200 के साथ और एक्स्ट्रा 50 होगा, मतलब दूसरा दिन में आपको माइनस होगा 250 सरप्लस में। तीसरा दिन अगर डिले होगा आपको तो आपको माइनस हो जाएगा 300। चौथा दिन अगर आपका डिले हो गया तो कितना माइनस होगा और 50 ऐड हो जाएगा 350। ऐसा करके वो बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर 30 डे काम को डिले कर दिया तो क्या होगा, हर दिन उसका कंपाउंड बढ़ता रहेगा ना, करके 30 डे तक कुछ एक अमाउंट में उसका माइनस होगा ना। तो टोटल क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल उसका कितना लॉस होगा, टोटल कितना उसका पेनल्टी लगेगा। क्या लगेगा टॉपिक यहाँ पे,
सम ऑफ द एन टर्म। ये हमारा एपी बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एपी बन गया। यहाँ पे हमें ए का वैल्यू पता चल गया जो क्या है 200 है, डी के वैल्यू में पता चल गया कितना है ना 50 है, ओके। एन के वैल्यू पता चल गया कितना है 30 है। क्या निकल बोले टोटल कितना होगा, टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो फॉर द सम, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या होगा एस 30 तक निकालना है हमें, 30 दिन में उसका कितना लॉस होगा करते हैं ना, 30/2 इंटू 2 इंटू 100 इट विल बी हाउ मच ना, सॉरी 2 इंटू 200 इट विल बी हाउ मच ना 400 प्लस एन माइनस वन दैट मीन्स 29 इंटू डी, डी कितना है 50 है। सॉल्व करने से कितना आएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिए, इसको पूरा सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ना 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 हाउ मच 29 इंटू 50 1450 कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए ना 15 इंटू कितना आएगा 1450 प्लस 400 करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका आंसर ना 1850। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इंटू 50 अगर कर देंगे तो, और सॉरी इंटू 15 कर देंगे तो कितना आएगा 27750। तो ये इसको टोटल पेनल्टी लगेगा, टोटल 30 दिन बाद उसको 27,750 का पेनल्टी लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आपको पता चल जाएगा क्या है। ओके फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than the preceding price, find the value of each of the prize. क्वेश्चन क्या बोला है कि टोटल 700 रुपीज स्कूल के पास फंड है, किसके लिए, कैश प्राइज के लिए। टोटल उनके पास कितना है 700 रुपीज है। तो स्कूल स्कूल का एकेडमिक क्या करेगा ना, इस 700 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक बच्चों के बीच में, ठीक है ना। जहां पे पहला प्राइज, पहला सपोज पहला किसी ये पहला बच्चा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसा करके टोटल कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना। 7 कैश प्राइज, तो 7 स्टूडेंट है ऐसा, 1 2 3 7 को प्राइज है 3 4 5 6 एंड 7। तो हर एक प्राइस के बीच में 20 रुपीज का डिफरेंस होगा, कितना का 20 लेस बोला है, 20 कम होगा हर एक में। ये मान लो कुछ है तो इसे 20 कम होगा, ये इससे 20 कम होगा, ये 20 कम होगा, 20 कम होगा, ऐसा करके 7 को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और टोटल हमारे पास 700 है इसका टोटल सम। तो बोला है कि हर एक, मतलब एक्चुअली आपको निकालने क्या बोला है कि उसका कैश प्राइस का वैल्यू निकालने बोला है, मतलब एपी निकालने बोला है, सिंपल से चीज है। तो हम लोग A1 निकालना है, डी निकालना है, हमें क्या पता है, हमें एस एन का वैल्यू पता है, दैट मीन्स एस एन का वैल्यू कितना है 700, जहाँ पे एन कितना दे दिया है 7 ऑलरेडी गिवन है। डी भी हमें गिवन है, 20 रुपीज माइनस हो रहा है ना, तो डी भी गिवन है। हमें निकालना क्या है, अगर हमें ए मिल गया तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं सारे का आराम से। तो चलिए हम लोग ए को ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे, एस एन के फॉर्मूला में पुट करते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे एस एन क्या है ना 700 विच इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू निकालना है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 7, 7 माइनस वन इट विल बी 6 इंटू डी, डी कितना है 20। सॉल्व करते हैं कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 100 हो जाएगा और एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई होने से कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 2 12 120। इसको इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 120 इट विल हाउ मच ना 80 इज इक्वल टू 2a। सो a इज योर हाउ मच ना 40। तो a के वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, कितना आ गया के वैल्यू ना 40 आ गया। ये अगर 40 होगा तो उससे और 20 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 20 क्या हो जाएगा, वेट 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 वेट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है ना। 2a प्लस 200 इक्वल टू 2a प्लस 20,
तो इट विल बी योर हाउ मच 120 120 इट विल माइनस माइनस हो जाएगा 200 के साथ, तो बन जाएगा 80, तो एक वैल्यू कितना आ गया 40। हाँ, तो नेक्स्ट 20 कम जाएगा इसके में, तो क्या आ जाएगा 20, और 20 कमेगा तो कितना आ जाएगा, इससे कि 7 का स्क्वायर टू स्टूडेंट होगा लेकिन अच्छा प्रीसीडिंग प्राइस से आपका कम है बोला ना, तो हम लोग क्या बोला है कि मान लो 20 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 20 का डिफरेंस होगा, तो पहला 40 है, दूसरा क्या होगा 40 प्लस 20 विल बी 60, देन 60 प्लस 20 इट विल बी हाउ मच 80, देन 100, देन 120, देन 140, देन 160। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी कितना आएगा 700 आएगा, पक्का आएगा, नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का सॉल्यूशन। ओके, और 2-3 क्वेश्चन होगा हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन पे आ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and so on till 12th class. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the student? क्वेश्चन क्या बोला है, पहला काम हम लोग का ये है सॉल्व करना। मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब पहले हम लोग क्वेश्चन को समझना है, वो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बस, वो पहले हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है ना, देखो यहाँ पे क्या है ना, हर एक क्लास अपने हिसाब से उन लोग ट्री लगाएगा। इट मीन्स अगर क्लास 1 का बच्चा है तो एक ट्री लगाएगा, क्लास 2 का अगर बच्चा होगा उन लोग 2 ट्री लगाएगा, क्लास 3 का बच्चा उन लोग 3 ट्री लगाएगा, क्लास 4 में जो बच्चे सब है उन लोग 4 लगाएगा, जो क्लास 12 में है उन लोग 12 ट्री लगाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है ना, एक क्लास में 3 गो सेक्शन है, एक क्लास में कितना सेक्शन है 3 सेक्शन है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल पूरा क्लास 1 कितना ट्री लगाएगा। ओके, यहाँ पे डाटा क्या ऑलरेडी गिवन है पहले हम लोग देख लेते हैं। हम लोग काम क्या है, पहले डाटा को देखना। वी हैव गिवन, क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है ना, क्लास वाइज नंबर ऑफ ट्री हम लोग प्लांट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूंगा क्लास 1 का बच्चा कितना ट्री लगाएगा, ना इट विल प्लांट 1 ट्री। क्लास जो 2 का बच्चा है वो कितना ट्री लगाएगा, क्लास 1 के स्टूडेंट है वो क्लास 2 का स्टूडेंट है, उन लोग लगाएगा 2 ट्रीज। क्लास 3 का स्टूडेंट कितना लगाएगा, दे विल प्लांट 3 ट्रीज। तो ऐसे ही अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो क्लास जो 12 का बच्चा होगा वो कितना सारा ट्री लगाएगा, उन लोग लगाएंगे 12 ट्रीज। क्लियर है कि नहीं, ये आसान है। अच्छा, ये तो क्लास वाइज ट्री का हो गया, बट क्वेश्चन में क्या बोला है ना, हर एक सेक्शन में सॉरी हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है। दैट मीन क्लास 1 विल हैव 3 सेक्शन, क्लास 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 2 3। तो हर एक सेक्शन एक एक ट्री लगाएगा ना, यस और नो, यस। क्लास 2 के पास भी फिर 3 सेक्शन है, तो उन लोग भी कितना ट्री लगाएगा, हर एक सेक्शन 2-2 ट्री लगाएगा। क्लास 3 के पास फिर 3 सेक्शन है, तो उन लोग कितना ट्री लगाएगा, 3-3 ट्री लगाएगा, हर एक सेक्शन 3 ट्री लगाएगा। 12 प्लस के पास भी 3 सेक्शन है, उन लोगों को कितना लगाएगा, 12 12 एंड 12। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक एपी बन गया ना, एपी में क्या आएगा ना, क्लास 1 के लिए 3 ट्री टोटल में, क्लास 2 के लिए कितना होगा 2 2 4 5 6 ट्री, क्लास 3 के लिए कितना होगा 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा 9 ट्री। वैसे करके कहां तक जाएगा 36 तक, क्योंकि यहाँ पे कितना ट्री होगा 36 ट्री होगा, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, एपी बन गया, ये हमारा पूरा क्या बन गया ना, एपी बन गया। क्वेश्चन में क्या मांगा है अब, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, टोटल कितना ट्री स्टूडेंट्स लोग मिलके लगाएंगे। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल कितना ट्री लगाएंगे, हर एक सेक्शन में अगर 3 6 9 और 36 तक गया, टोटल कितना होगा, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द एपी, सम ऑफ द
AP। सम कैसे निकालेंगे? SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बस यहाँ पे पुट करना है हम लोग को n का वैल्यू, a का वैल्यू और d का वैल्यू। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा? n कितना सारा होगा? टोटल कितना सारा यहाँ पे टर्म है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से करके 12 क्लास है, दैट मीन्स 12 टर्म्स है कि नहीं? उसके बाद a का वैल्यू क्या है? पहला टर्म a कौन है? 3 है, वेरी गुड, 3 है। उसके बाद d कौन होगा? द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दैट मीन्स 6 माइनस 3 इट विल बी हाउ मच? 3। ओके, क्लियर है? यहाँ पे भी देख सकते हैं 9 माइनस 6 करने से भी 3 आ रहा है, तो d इज द 3। अब ये जो तीन वैल्यू है n, a और d, इसको हम लोग कहाँ पुट कर लेंगे? इस Sn के फॉर्मूले में। देन यू विल गेट द सम ऑफ द दिस AP एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है कि नहीं? हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, चलिए। इसलिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है अब? यहाँ पे अब क्या है? बता देते हैं गिवन को। ओके, नाउ वी विल हैव ना Sn इज इक्वल टू n/2, n कितना है? 12, 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू 3 प्लस n-1, n इज योर 12 माइनस 1 इंटू dt, हाउ मच? 3। सॉल्व करते कितना आएगा ना? 6 इंटू 3 टू जस्ट 6 प्लस 11 इंटू 3 विल बी 33, विल गेट हाउ मच? 6 इंटू 39 विल गेट हाउ मच? इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 39 इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 6 9 जा 54, 6 से 18, 23, 234। Yes or no? So wholesome there will be 234 tree which are planted by the student of the school. Okay? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको पढ़िए क्या है। Spiral is made up of successive semicircles with center alternately A at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2, and so on. Okay? What is the total length of each spiral made up of 13 consecutive semicircles? भाई पढ़ के लग रहा होगा ये बाप रे क्या रॉकेट साइंस करना, क्या कुछ नहीं है, सिंपल सा मैथ है। क्या बोला है? स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल। ये जो स्पाइरल दिख रहा है ना फिगर में, राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये जो राइट साइड में जो स्पाइरल दिख रहा है, ये स्पाइरल सेमी सर्कल से बना हुआ है। ये पहला सेमी सर्कल है, ये दूसरा है, ये तीसरा सेमी सर्कल है, ये चौथा सेमी सर्कल है, ऐसे बना हुआ है। ये सुनो, यस है ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, L1 एक सेमी सर्कल है, L2 एक सेमी सर्कल है, L3 एक सेमी सर्कल है, L4 एक सेमी सर्कल है। फिर दूसरा सेमी सर्कल कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा L5, L5 बन जाएगा यहाँ पे, L5। ओके, तो पूछा है कि टोटल लेंथ कितना होगा। लेंथ मैंने क्या, हमें सेमी सर्कल का लेंथ निकालना है, सेमी सर्कल का लेंथ निकालना है। और जबकि सेमी सर्कल का रेडियस गिवन है, ये 0.5 गिवन है, ए बी का वैल्यू कितना? 0.5। L1 का लेंथ, L1 का रेडियस कितना होगा? 0.5। L2 का रेडियस कितना होगा? 1। L3 का रेडियस कितना होगा? ये जो L3 का रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ इट विल बी हवर, ये L2 है, ये L3 है, फिर L4 है। सबका रेडियस हम लोग को दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग क्या देख रहे हैं ना, हम लोग को एक्चुअली निकालना है क्या? उतना झोलमाल अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो एक्चुअली मोटा मोटा करने से निकालना क्या पड़ेगा ना। L1 का सेमी सर्कल का आपका सरकमफ्रेंस, L2 सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, L3 सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस और L4 सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस करके सो ऑन, जहां तक बोला है। ठीक है ना? तो क्या करते हैं, हमें गिवन क्या गिवन है? ये दिख नहीं रहा है ब्लू कलर ना, ओके वेट। हाँ, क्या गिवन है ना? हमें गिवन है रेडियस। रेडियस सबका दिया हुआ है, L1 का रेडियस दिया हुआ है, L1 का, L2 का, L3 का, L4 का। L1 का रेडियस कितना है? 0.5। L2 का रेडियस कितना है? 1। L3 का रेडियस कितना है? 1.5। L4 का रेडियस कितना है? 2.0। ओके, हम लोग को निकालना है लेंथ। लेंथ मींस सरकमफ्रेंस। सो व्हाट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल,
सर्कम्फरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? अच्छा, सर्कल का सर्कम्फरेंस क्या होता है? सपोज ये सर्कल है, इसका सर्कम्फरेंस क्या होगा? अगर रेडियस आर होगा तो वेरी गुड, क्या होगा? 2 पाई आर। अच्छा, सेमी सर्कल अगर होगा, सपोज ये सेमी सर्कल होगा, तो ये रेडियस भी तो कट जाएगा ना, मतलब सॉरी रेडियस कहाँ कटेगा, मैं बोल रहा हूँ ये जो पूरे का लेंथ है 2 पाई आर, ये पूरा सर्कल का लेंथ है 2 पाई आर, हम लोग सेमी सर्कल मैंने सर्कल को काट दिए, मतलब इसका आधा हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 तो कैंसिल होने से क्या बच गया ना, पाई आर। ओके, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज हाउ मच? पाई इंटू रेडियस आर, पाई इंटू आर। ओके, तो इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? पाई आर, पाई आर, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 इंटू आर कितना है? 0.5, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग करेंगे। इसका भी कितना होगा? पाई आर, दैट मीन्स 22/7 इंटू आर कितना है ना 1। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, अच्छा होगा। 22/7 इंटू 1.5 लिख सकते हैं ना, 5/10, दैट मीन्स 1/1/2। 0.5 मतलब क्या? अरे बाबू 0.5 का मतलब क्या है? 5/10 ना, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? 1/2। बस सेम चीज है, कैंसिल आउट कर लो, इसको क्या हो जाएगा? 11/7। ये पहला टर्म है, सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा? वही 22/7। थर्ड क्या होगा? 1.5। तो पाई आर करेंगे तो कितना होगा? 22/7 इंटू 1.5, दैट मीन्स इट विल बी हाउ मच? 22/7 इंटू 15/10 ना, यस 15/10 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 5 to the 10, 5 to the 15, 2 into 11, you will get how much? 11 into 3 कितना होगा? 33/7। ऐसा चलेगा ना? हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट वाला कितना होगा? तो कुछ दिया नहीं है, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सर्कल? 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल होगा क्या? कितना सारा होगा ना? L1 L2 L4 ऐसा करके कहाँ तक जाएगा? ऐसा करके L13 तक जाएगा, 1 3 L13 तक जाएगा। L13 तक जाएगा मतलब एन हम लोग को क्या गिवन है? 13 दे दिया है। एन कितना दे दिया है? 13। एन दे दिया हमारे पास 13, ठीक है। अच्छा, हमें एपी मिल गया, हमारा एपी। एपी क्या मिला है ना? 11/7, 22/7, 33/7, इट विल गो सो ऑन अप टू एन 13 तक जाएगा। अगर हमें एपी मिल गया तो क्या हम आसानी से इसका सम निकाल सकते हैं? यस और नो? यस, यस और नो? यस, हम लोग इसका आसानी से सम निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं, इसका sum। हम लोग के पास एपी क्या था? एपी हम लोग के पास था 11/7, 22/7, 33/7 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? एन इक्वल टू 13 तक जाएगा। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूले पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है ना? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी में, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। जहाँ पे n क्या है ना? 13 है बाई 2। a क्या है ना? 2 इंटू 11/7 प्लस n-1, दैट मीन्स 13-1, इट विल बी 12। और डी, डी क्या होगा ना? कॉमन डिफरेंस है दो टर्म का बीच का, सब्ट्रैक्शन। 22/7 माइनस 11/7 कितना होगा? आंसर होगा कितना? 11/7। तो इंटू 11/7 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा वो हमारा आंसर होगा ना? 13/2, 22/7 प्लस कितना होगा? 12 इंटू 11, हाउ मच? 12 इंटू 11 यहाँ पे इंटू कीजिए, कितना आएगा? 132, 132/7, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? 13/2 इंटू 154/7। क्लियर है? आसान है। कितना आएगा? 7 to the 14, 7 to the 42, 2 into 11। योर आंसर विल बी हाउ मच? 13 into 11। 13 into 11 कितना आएगा आंसर? मल्टीप्लाई कीजिए।
143, ये सुनो। तो टोटल उसका लेंथ कितना होगा, पूरा जो हम लोग को स्पाइरल यूज हुआ है पूरा लेंथ कितना होगा उसको, 143 सेंटीमीटर। ओके फाइन, क्लियर। हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या बोला है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the bottom, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. How many row are the 200 log list and how many log are there in the top row? क्वेश्चन क्या है कि टोटल टोटल ये जो सेट है, टोटल ये पूरा सेट में कितना लॉग है, 200 लॉग्स है टोटल। ऐसा गिनेंगे एक एक करके, 1 2 3 4 ऐसा करके 200 लॉग है। इन लोग का अरेंज कैसे किया गया है ना, सबसे नीचे में कितना सारा है, पूरा बॉटम लेयर में है 20 लॉग, 20 वो है। इसके ऊपर कितना लॉग है, 19 लॉग्स है। उसके ऊपर कितना लॉग है, 18 लॉग है। इट मीन्स इसके ऊपर कितना होगा, अरे बनाएंगे हम लोग अगर इसका और एक लेयर बैठाएंगे तो कितना होगा, 17 लॉग होगा। यस और नो, यस। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना सारा रो होने से, कितना सारा रो होने से 200 लॉग्स कंप्लीट हो जाएगा, और यू कैन से 200 लॉग को खत्म करने के लिए कितना सारा रो लगेगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या दिया है, 20 19 18 17, डिसीजन एपी ना, ये क्या है, एपी है कि नहीं है। निकालने क्या बोला, कितना सारा ऐसा रो बनेगा, मतलब वी नीड टू फाइंड बट ना वैल्यू ऑफ एन। हमें निकालना क्या है, एन के वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। एन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वेरी गुड। टोटल हमें कितना गिवन है, एस एन इक्वल टू 200। ए का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड 20। टी का वैल्यू कितना होगा, हर एक में माइनस हो रहा है, दैट मीन्स -1। बस हो तो गया हमारे पास। हमें क्या पता है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू बी। गुड। एस एन का वैल्यू कितना है, 200, तो 200 इज इक्वल टू एन निकालना है n/2 इंटू 2a। 2a मीन्स 2 2 40 प्लस एन निकालना है, n-1 रहने देते हैं। बच गया कि डी, डी का वैल्यू कितना, -1। मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 400 इज इक्वल टू एन इंटू 40 प्लस यू विल गेट हाउ मच, ये n इंटू -1 हो जाएगा, कितना होगा, -n, -1 इंटू -1 +1। तो क्या बन गया ना, 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 + 1 कितना हो गया, 41 माइनस n। ये क्या बन गया, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर ना। इसको अगर अरेंज कर देंगे तो क्या बनेगा ना, n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम केस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। इसको सॉल्व करने से किसका वैल्यू मिल जाएगा, एन का वैल्यू। ये आपका होमवर्क है खुद, क्योंकि मैं इसका पहला क्वेश्चन में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया हूं, उसी तरह से होगा। नहीं होगा जस्ट डू द कमेंट। फाइन, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ बोला गया कि पोटेटो रेस है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझ में आएगा। तो क्या बोला गया ना, पोटेटो का रेस है। बचपन में खेलते थे ना हम लोग, आलू लेके भागो, फिर रखो लेके, दूसरा आलू लेके जाओ, फिर रखो, तीसरा आलू लेके जाओ, फिर रखो, कौन सबसे फास्ट कर पाएगा। उसी तरह से यहाँ पोटेटो रेस है। यहाँ पे पोटेटो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है, फिर दूसरा पोटेटो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। मतलब इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, फिर पता चल जाएगा। रेड कलर, ये पोटैटो बॉक्स से यहाँ तक 5 मीटर है। यहाँ पे एक पोटैटो रखा हुआ है, यहाँ पे एक पोटैटो है, उसका डिस्टेंस है 3 मीटर। तो 5 प्लस कितना मीटर हो गया, ये सेकंड पोटैटो तक 8 मीटर हो गया। फिर और 3 मीटर पे रखा है यहाँ ये वाला थर्ड पोटैटो, तो 8 9 10 11। तो नेक्स्ट पोटैटो कितना डिस्टेंस हो गया, 11 हो गया। ठीक है ना, पहला पोटैटो 5 मीटर है, सेकंड पोटैटो 8 मीटर, थर्ड पोटैटो 11 मीटर। ओके,
इसी तरह से सारा पोटेटो रखा हुआ है। कितना पोटेटो टोटल रखा हुआ है? टोटल हाउ मेनी पोटेटोज आर देयर? क्वेश्चन में लिखा होगा ना, पढ़िए उसको। क्या लिखा है ना? पोटेटो दिस बकेट इज प्लेस्ड ऑन अ पॉइंट विद 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटेटो एंड देयर आर 10 पोटेटो। हाउ मेनी पोटेटो देयर? 10। 10 पोटेटो। टोटल कितना पोटेटो है? 10 पोटेटो है। 10 को पोटेटो है। देखो अब यहाँ पे पहले हमारा काम है एपी को बनाना। एपी क्या होगा? व्हाट विल बी द एपी? पहला हम लोग यहाँ पे निकालने क्या बोला है? डिस्टेंस निकालने बोला है। तो ये लड़की क्या करेगी? अब पहले दौड़ के जाएगी इस पोजीशन से, पोटेटो लेगी, फिर रिटर्न आके पोटेटो बकेट में रखेगी। मतलब मान लो ये बकेट है, पहला पोटेटो यहाँ पे है, तो लड़की क्या करेगी? यहाँ से भाग के जाएगी यहाँ तक, पोटेटो को उठाएगी, इसे रिटर्न आके बकेट में रखेगी। तो कितना डिस्टेंस कवर की पहला पोटेटो के लिए? अब पहले 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर आई, मतलब 10। सेकंड पोटेटो के लिए क्या करेगी? इसके बाद जो पोटेटो होगा, मान लो ये बकेट है, पहला पोटेटो, सेकंड पोटेटो, भाग के गई यहाँ तक, फिर पोटेटो लेगी, फिर आ जाएगी। सेकंड पोटेटो कितना डिस्टेंस है? 5 और 3, 8 गई, फिर 8 आई, मतलब 16। ये सुनो, देन अगेन कितना? 11 का है, 11 गई, 11 आई, कितना? 22। इसी तरह से वो कंटिन्यू करेगी। ये सुनो, अब हमें गिवन क्या है ना, हमें ऑलरेडी एन पता है ना, 10 गो पोटेटो है तो 10 बार ऐसे करेगी। फर्स्ट टर्म क्या है? 10। कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। माइनस 6 यू विल गेट 6। ओके, बस निकालना क्या है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब ये तो डिस्टेंस का एपी बनाया ना हम लोग, तो इसका टोटल एस एन निकालेंगे। एस एन इक्वल टू n/2, दैट मीन्स 10/2 इंटू 2a, दैट मीन्स 2 into 10 प्लस n-1, दैट मीन्स 10-1 इंटू डी। डी इज हाउ मच? 6। एस एन का फॉर्मूला में हम लोग पुट कर दिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे का आंसर आएगा ना? 5 into 20 प्लस 6 into 9, 54। यू विल गेट हाउ मच? 5 into 74। कितना आएगा आंसर? 320। 5 सॉरी 370। 370, यस और नो? क्लियर है? तो टोटल कितना भाग लिया? 370 मीटर। ओके, क्लियर है कि नहीं? आसान था क्वेश्चन। सो ये हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है ना? तो बने रहिए वीडियो पे, जो जो डाउट होगा मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं सारा कुछ समझाने का ट्राई करूंगा और भी नया नया टॉपिक के साथ आऊंगा मैं। ओके, वो पढ़ते रहिए, मैथ सॉल्व करते रहिए, मैथ को तैयारी कीजिए, समझ आएगा अच्छा से मैथ भी। बहुत बढ़िया चीज़ है। मैथ कोई आपका डेविड नहीं है जो खा लेगा, पढ़ने से वो भी आसान है। थैंक यू।